हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। 12th का मैथ्स है, मैथ्स पार्ट ना, मैथ्स पार्ट 2 में आता है ये डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है, y चेंज कैसे होता है x के रिस्पेक्ट में, वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फंक्शन है x, ये आपका y, ठीक है। कोई फंक्शन उसका ग्राफ ऐसे है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टेंजेंट निकालना एक पॉइंट पे, ठीक है। मतलब y x के अनुसार कैसे चेंज होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, dy/dx को, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है y = x⁻n, ठीक है। तो x का पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx = nx⁻n-1, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, y = x⁻7 है, तो n का वैल्यू 7 है, तो dy/dx आएगा, ये 7 बाहर आएगा, x⁻7-1, 7x⁻6 आएगा, बराबर है। एक पावर कम करते हैं ना, देखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है y = sin of x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx = sin का cos आता है, तो ये cos of x, ठीक है। ये प्रूफ कैसे करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, आप 11th में पढ़े होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट यूज करना है। तो बहुत सारे फंक्शन है, अगर मैं ले लेता हूँ थर्ड फंक्शन है y = cos of x, तो dy/dx क्या आएगा, ये आएगा -sin of x, ठीक है। ये सब फॉर्मूले याद होना चाहिए। फिर फोर्थ मान लो है y = tan of x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx = tan का होता है sec²x, बराबर है। फिफ्थ देखो y = अगर sec x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx = sec of x × tan of x, sec x tan x आता है, ठीक है। नेक्स्ट है y = cot of x रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या आता है, -cosec²x, ठीक है। नेक्स्ट है y = अगर है cosec x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx = -cosec of x × cot of x, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फॉर्म इसका यूज करूंगा y = x⁻n का, तो dy/dx को उतना लिखना टफ होता है ना, तो y1 भी कोई कोई लिखता है, y' भी लिखता है, तो इसका मतलब सेम है, dy/dx ही होता है, ठीक है। तो ये सिंबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, y1 y' भी, तो nx⁻n-1 है, ठीक है। इसका मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लीजिए 1/x है, तो इसका पावर कितना है, 1 है ना, तो इसको मैं x⁻−1 लिख सकता हूँ क्या, ये y = तो y1 क्या आएगा, पावर बाहर आता है, तो -1 x⁻−1 -1, तो ये -1 x⁻², -1/x का पावर कितना आएगा, समझा। ये पावर को नीचे ले लिया ना, तो माइनस का प्लस हो जाता है। उसी तरह से देखो, अगर पावर है 1/x⁻n y = तो ऊपर में लेंगे तो कितना होगा पावर, x⁻−n होगा। ये दोनों सेम चीज है ना, प्लस पावर है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में लेंगे तो न्यूमरेटर होगा माइनस हो जाएगा ना, तो y1 कितना आएगा, मतलब dy/dx कितना आएगा, पावर को बाहर लेते हैं, देखो यहाँ पे, तो -n बाहर आएगा, फिर x⁻, माइनस पावर कम करते हैं, तो -1, समझा। तो ये आंसर आएगा इसका। इसको नीचे लेंगे तो क्या आएगा, -n/x⁻n+1, तो अरेंज करके बुक में ऐसे लिखा, तो मैं भी लिख दिया। यहाँ तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछे कोई कि y = √x है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। √x का मतलब क्या है, x⁻1/2 है ना, तो dy/dx क्या आएगा, पावर इसका n का पावर कितना है यहाँ पे, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 x⁻1/2 -1, बराबर है। तो ये आंसर कितना आएगा, 1/2 x⁻, एलसीएम आएगा 2, 1 - 2, तो ये आ जाएगा 1/2 x⁻−1/2। नीचे लूंगा तो क्या आएगा, x⁻1/2, तो 1/2 √x आएगा, समझा। तो ये आपका हो गया y1 मींस dy/dx,
तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करना। अगर कोई पूछेगा कि अंडर रूट है, जैसे y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आया 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है, ये मैं एक्सप्लेनेशन बता दिया हूँ। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में तो साइन कोस tan का बता दिया। नेक्स्ट है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्स का पावर कुछ भी रहेगा तो y1 आएगा e रेस टू एक्स। सेवंथ है a रेस टू एक्स का, अगर y इक्वल टू a रेस टू एक्स है तो इसका y1 क्या आएगा a रेस टू एक्स log ऑफ a। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में dy बाई dx लिखना, बहुत कम लोग यूज करते हैं ये। ठीक है, तो ये IIT JEE में ज्यादा यूज करते लोग। तुम्हारे बुक में dy बाई dx ही लिखा है तो dy बाई dx लिखो। ठीक है, नेक्स्ट है अगर y इक्वल टू log ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बनाता हूँ। ये लो, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट अगर दो फंक्शन रहेगा y इक्वल टू u प्लस b, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन। एग्जांपल ही बता देता हूँ, जैसे y इक्वल टू x है प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, तो x को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं और साइन को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।